आप सभी योग जिज्ञासुओं को, योग पथिकों को मेरा नमस्कार। भारत के महान योगियों का परिचय हम जान रहे हैं और उनका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने योग को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, अपने तप से, स्वाध्याय से, साधना से, पुरुषार्थ से और दूरदृष्टि से आज योग को शुद्ध रूप में हमारे तक पहुंचाया है। तो ऐसे गुरुओं के बारे में जानना, ऐसे महापुरुषों के बारे में जानना हमारा दायित्व होता है। तो देखिए, आज इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हम एक और विश्व प्रसिद्ध योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बारे में जानेंगे, जो पहले योग शिक्षक थे या योग गुरु थे, जिन्होंने अमेरिका में लगभग 32 वर्ष तक रहकर 1920 से 1952 ईस्वी तक रहकर योग की पूरे नॉर्थ और ईस्ट अमेरिका में अलख जगाई। और ऐसे योग पुरुष हमारे देश में हुए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए उत्साह की बात है। उस दौर में योग की अलख जगाना, वो भी अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे देश में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसी श्रृंखला में हम जानेंगे कि इनका जीवन कैसा था, कैसे ये वहाँ तक पहुँचे, इनकी साधना कैसी थी और किस परंपरा से ये निकले हुए योगी पुरुष हैं। तो देखिए, परमहंस योगानंद 20वीं शताब्दी के महान योगी, संत और आध्यात्मिक गुरु हैं और इनका जन्म 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में हुआ था। और योगानंद के पिता भगवती चरण घोष रेलवे विभाग में कार्यरत थे। इनके माता पिता का नाम ज्ञान प्रभा घोष था, जो आध्यात्मिक विचारों की महिला थी। योगानंद बताते हैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और परमहंस योगानंद के माता पिता जो योगी लाहिड़ी महाशय हैं, उनके शिष्य रहे हैं, जिससे घर में पूरी तरह से आध्यात्मिकता का वातावरण था। क्योंकि जिनके माता पिता आध्यात्मिक हों और जिनका पहले से ही गुरु हों, तो योगी श्यामचरण लाहिड़ी महाशय इनके माता पिता के गुरु थे। और इसी कारण परमहंस योगानंद बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्तियों, बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थे। इनके बचपन का नाम जो था वो मुकुंदलाल घोष था। इनकी शिक्षा और गुरु की खोज, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, 10 वर्ष की उम्र में ही बालक मुकुंदलाल, क्योंकि बचपन का नाम इनका मुकुंदलाल था, तो इन्होंने सच्चे गुरु की खोज प्रारंभ कर दी थी। तो देखिए, हम इससे पहले जान चुके थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के बारे में, जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में गुरु की खोज शुरू कर दी थी। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में गुरु की खोज प्रारंभ कर दी थी। तो उसी समय ये भारत भ्रमण में निकल पड़े थे और उस दौरान इनको अनेक बड़े साधु संतों से मिलने का अवसर मिला, लेकिन इनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। ये कुछ और जानना चाहते थे, ये वास्तविक गुरु की खोज में थे। इनके अनुसार इन्हें गुरु नहीं मिल रहे थे। इसके बाद लगभग बताते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में लाहिड़ी महाशय के जो शिष्य हैं, यानी श्यामचरण लाहिड़ी जो महाशय थे, जो इनके पिता माता के गुरु थे, उनके जो शिष्य थे युक्तेश्वर, तो योगानंद के प्रथम आध्यात्मिक गुरु बने। यानी 17 वर्ष की उम्र में इनकी जो रिसर्च थी, इनकी जो खोज थी, वो पूरी होती है। गुरु की जो खोज थी वो पूरी होती है और लाहिड़ी महाशय के ही शिष्य युक्तेश्वर गिरी इन्हें गुरु के रूप में मिल जाते हैं और उन्हें ये अपना आध्यात्मिक गुरु धारण कर लेते हैं। योगानंद ने पूरी श्रद्धा से अपने आप को गुरु युक्तेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ पाना होता है तो कुछ आपको डेडिकेशन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। तो ऐसा ही परमहंस योगानंद के अंदर था। गुरु युक्तेश्वर एवं शिष्य योगानंद की प्रथम मुलाकात में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। ये स्वाभाविक है, ये होता है कि दोनों को खोज थी, गुरु को अच्छे शिष्य की, शिष्य को अच्छे गुरु की। तो जब मुलाकात होती है तो ऐसा ही लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों, एक दूसरे को बहुत पहले से समझते हों, है ना। ऐसा अक्सर आजकल प्यार में भी कहा जाता है ना, कि लगता है कि हम बहुत पहले से जानते हैं। तो ऐसा ही गुरु शिष्य का भी प्यार होता है, वो बहुत पहले से ऐसा प्रतीत होता है कि एक दूसरे को जानते हैं। तो गुरु युक्तेश्वर ने परमहंस योगानंद से कहा कि मुझे महावतार बाबा जी ने विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ भेजा है। और योगानंद गुरु युक्तेश्वर की ज्ञानवर्धक बातें सुनकर पूर्णतः तृप्त हो गए। यानी
गुरु के अनुसार, गुरु के दिशा निर्देश अनुसार वो चलने के लिए तैयार हो गए। तो बताते हैं परमहंस योगानंद ने इंटरमीडिएट यानी 12वीं की पढ़ाई 8 विषयों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से की थी। जून 1915 ईस्वी में इन्होंने सेरामपुरे कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही योगानंद अपना अधिकतम समय गुरु युक्तेश्वर के आश्रम में, इनका सेरामपुरे में आश्रम था, वहां पर ये रहकर बिताते थे, यानी पढ़ाई भी करते रहे, गुरु के सानिध्य में रहे, इन्हें गुरु भी मिल गए थे। तो सन 1915 ईस्वी में योगानंद ने गुरु युक्तेश्वर से संन्यास की दीक्षा ली। 1915 में इन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली कॉलेज के दिनों के बाद ही। इसके बाद ही योगानंद को स्वामी योगानंद गिरी के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद योगानंद तपस्वी की भांति कटी वस्त्र धारण करके कई घंटों तक ध्यान साधना में संलग्न रहने लगे। सन 1917 ईस्वी में स्वामी योगानंद ने लड़कों के लिए बंगाल के दीहिका नामक स्थान पर आधुनिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक योग शिक्षा के समन्वय के साथ एक विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद रांची में भी इसी तरह का एक विद्यालय लड़कों के लिए स्थापित किया। तो देखिए, उस दौर में जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम होते थे, उस दौर में आध्यात्मिक रास्ते को अपनाना, और उस दौर में माता पिता का भी कितना बड़ा योगदान है कि अपने बच्चे को इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। अन्यथा माता पिता अक्सर चाहते हैं कि बच्चे को हम इस मार्ग पर ना जाने दें, कहीं ये साधु संत ना बन जाए, कहीं ये भटक ना जाए, कहीं ये इसकी शादी ना हो, कभी ये जॉब ना लगे, इस तरह की बातें हम रखते हैं। लेकिन वो महान माता पिता हैं, वो पेरेंट्स बहुत ही उच्च कोटि के हैं, जो अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें उस फील्ड में आगे बढ़ने का अवसर देते हैं जो उन्होंने चुना है। तो देखिए, और उस जमाने में अंग्रेजों के काल में स्कूलों की स्थापना करना भी अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। तो देखिए, स्वामी योगानंद की अमेरिका यात्रा कैसे स्टार्ट होती है। तो बताते हैं कि सन 1920 ईस्वी में स्वामी योगानंद ने बोस्टन अमेरिका में धर्म की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यक्रम में एक प्रतिनिधि के रूप में पहली बार अमेरिका की यात्रा की। तो देखिए, इनसे पहले स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो उसके बाद स्वामी योगानंद जी को जाने का अवसर मिला था एक प्रतिनिधि के रूप में। बोस्टन में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था, तभी से अमेरिका उनका नया घर बन गया था। इसके बाद स्वामी योगानंद ने अमेरिका एवं अन्य देशों में भारतीय परंपरागत योग, दर्शन, अध्यात्म एवं ध्यान की विधियों को सिखाना प्रारंभ कर दिया था। स्वामी योगानंद लेखन के साथ साथ विभिन्न प्रसिद्ध स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में अपना वक्तव्य रखते थे। इसी दौरान इनकी शिक्षण शैली को देखकर अनेक प्रसिद्ध हस्तियां स्वामी योगानंद से योग सीखने के लिए ललायित रहने लग गई थी, जिनमें प्रसिद्ध गायिका अमेलिता गली क्यूरी, व्लादिमीर रोमिंग और मार्क ट्वेन की पुत्री कलरा क्लेमेंस आदि प्रमुख हस्तियां थी, जो स्वामी योगानंद की शिष्या बन गई। ये सभी स्वामी योगानंद जी के शिष्य बन गए थे, इनसे योग सीखते थे। सन 1925 ईस्वी में स्वामी योगानंद ने अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, और वो की लॉस एंजल्स अमेरिका में। स्वामी योगानंद पहले हिंदू योग शिक्षक थे, जिन्होंने अपना अधिकतर समय अमेरिका में योग के प्रचार और प्रसार के लिए बिताया। सन 1920 ईस्वी में 1952 ईस्वी तक, यानी लगभग 32 वर्ष तक स्वामी योगानंद अमेरिका में रहे। ऐसे पहले हिंदू योग शिक्षक थे, जिन्होंने इतना लंबा समय अमेरिका में बिताया, जिसमें एक वर्ष के लिए बताते हैं, बीच में 1935 और 36 के बीच में एक बार इंडिया आए थे, अपने गुरु से मिलने के लिए आए थे। स्वामी योगानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि भारत वापसी के दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से भी हुई थी। महात्मा गांधी ने भी इनसे क्रिया योग को सीखने की इच्छा जताई थी। इसी दौरान बताते हैं कि आनंदमयी मां भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर रमन से भी इनकी मुलाकात हुई थी। इन्होंने इन सब बातों का जिक्र अपनी बायोग्राफी में किया है। योगानंद जब भारत यात्रा पर थे, तब उनके गुरु युक्तेश्वर ने इन्हें परमहंस के नाम की उपाधि, मनोपाधि दी थी। इन्हें परमहंस कहा था। परमहंस का मतलब होता है सुप्रीम स्वान। जब स्वामी योगानंद सन 1936 ईस्वी में कोलकाता दौरे पर थे, उसी समय इनके गुरु युक्तेश्वर पुरी, उड़ीसा में एक जो पुरी स्थान है, वहाँ पर मास समाधि में
लीन हो गए थे। सन 1936 ईस्वी में पुनः स्वामी योगानंद अमेरिका लौट आए। अमेरिका लौटने के बाद योगानंद ने अमेरिका एवं यूरोप के अनेक शहरों में व्याख्यान दिए और साथ ही एक योगी की आत्म कथा यानी योगी कथा अमृत एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका लेखन कार्य किया। बहुत फेमस पुस्तक है ये इनकी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। क्रिया योग, तो देखिए गुरु शिष्य परंपरा से इन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली थी। तो क्रिया योग का विज्ञान योगानंद की शिक्षा का मूल आधार है। क्रिया योग को योगानंद के गुरु ने वंश परंपरा के माध्यम से इन्हें सिखाया था। तो बताते हैं कि श्री श्री माहोतर बाबा जी के प्रथम एवं परम शिष्य लाहड़ी मासे ने, श्यामचंद लाहड़ी मासे ने इनसे लाड़ी मासे शिष्य रहे हैं माहोतर बाबा जी के। लाड़ी मासे के शिष्य युक्तेश्वर गिरी रहे हैं और युक्तेश्वर गिरी के शिष्य परम शिष्य योगानंद जी थे और योगानंद जी की जो शिष्या थी वो दया माता जी थी। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा क्रिया योग का सत प्रचार प्रसार होता गया। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा यानी बायोग्राफी ऑफ ए योगी है, उसमें क्रिया योग के विषय में कहा है कि यह एक सरल मन का एक प्रणाली है। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी जीवन ऊर्जा को 6 प्रमुख स्पाइनल केंद्रों, जो सेंटर हैं यानी जो प्लेक्सस हैं या जो चक्र हैं, मेडुलरी, सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिगल, है ना, ये 6 जो चक्र हमारे प्रमुख होते हैं ना, चारों ओर घूमने और ऊपर नीचे जाने के लिए निर्देशित करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्राणायाम के विभिन्न स्तर होते हैं जो विभिन्न तकनीक पर आधारित होते हैं, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना होता है। इस प्रकार क्रिया योग वास्तविक एवं ज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रणाली है। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वास्तविक तकनीक को भारत की योगदा सत्संग सोसाइटी के अधिकृत क्रियावन यानी क्रिया योगी से ही सीखना चाहिए। यानी आपको ऐसे नहीं है कि कोई भी क्रिया योग को पार्कों में सिखाते हुए मिल जाएगा, नहीं, ये पूरी साइंटिफिक विधि है और जो ऑफिशियल इनके जो ट्रेंड टीचर हैं, क्रिया योगी जो हैं, अधिकृत जो क्रियावान हैं, उन्हीं से ही सीखना चाहिए, ऐसे ये नहीं सिखाते हैं। महानिर्वाण इनको कैसे हुआ, तो देखिए बताते हैं कि अमेरिका में योग की अलख जगाने वाले पहले हिंदू योग शिक्षक योगी योगानंद ने मानव कल्याण के लिए बताते अनेक कार्य की थी। स्वामी योगानंद ने अनेक पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी थी। कहते हैं कि महापुरुषों को कुछ चीज़ों का पूर्वाभास होने लग जाता है कि क्या होने वाला है भविष्य में। वो दूरदृष्टि रखते हैं, दूरगामी उनकी सोच होती है। तो ऐसा ही स्वामी योगानंद जी के साथ हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को संकेत देना शुरू कर दिया था कि अब उनका जीवन का ये अंतिम पड़ाव है, वो बहुत लंबे समय तक इस धरा पर नहीं रहने वाले हैं। और बताते हैं कि 7 मार्च 1952 ईस्वी को इन्होंने अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय रंजन सेन के साथ बिल्टमोर होटल लॉस एंजिल में एक रात्रि भोज में भाग लिया था और भोजन के समापन पर विश्व शांति, मानव प्रगति, कुशल अमेरिका, आध्यात्मिक भारत एवं संयुक्त विश्व के लिए अपनी आशा अभिव्यक्त की थी। और इसी दौरान इन्होंने कविता माई इंडिया पढ़ी थी। जैसे ही कविता समाप्त हुई, इनका शरीर फिसल गया। अनुयायियों का कहना है कि इन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया है, लेकिन मृत्यु का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना था। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के यानी SRF के नए अध्यक्ष एवं स्वामी योगानंद के परम शिष्य राजर्षि जनकानंद ने स्वामी योगानंद के शरीर को मुक्ति प्रदान करने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान का आयोजन करवाया था, जिसमें हजारों लोगों ने यज्ञ में आहुति दी थी। स्वामी योगानंद के अवशेष आज भी अमेरिका के सबसे बड़े फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क हॉलीवुड हिल्स में अवस्थित हैं। यानी उनके अवशेष जो हैं वो आज भी वहीं है अमेरिका में, फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में हॉलीवुड हिल्स में अवस्थित है उनके। बताते हैं कि मृत्यु के करीब 20 दिन बाद भी इनके मृत शरीर में कोई विकृति उत्पन्न नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि योगी योगानंद साधारण मानव नहीं थे, बल्कि ईश्वरी पुत्र के रूप में इस धरा पर मानव कल्याणार्थ अवतरित हुए थे। ये आप इनकी मृत्यु सैया की फोटो देख रहे हैं, महासमाधि के दौरान की फोटो देख रहे हैं, है ना। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, है ना, बचपन में इन्हें क्या कहते थे। तो लगभग ये 59 वर्ष तक जीवित रहे थे, इस धरा पर रहे थे। और उनमें से भी 59 वर्ष में से आप लगा लीजिए 32 वर्ष तो अमेरिका में रहे थे। तो छोटी उम्र में ही अमेरिका चले गए थे।
लगभग 17 वर्ष की उम्र में मुझे लगता है अमेरिका चले गए थे। सॉरी, 27 वर्ष की उम्र में अमेरिका चले गए थे। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है तो हम बता ही चुके, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो रही है। इनके प्रमुख जो शिष्य हैं, श्री दया माता रही है, श्री मृणालिनी माता रही है, दुर्गा माता रही है, तारा माता रही है, राज श्री जनकानंद रहे हैं, श्री ज्ञान माता रही हैं। ये इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। तो देखिए, ये जो पूरी गुरु शिष्य परंपरा है, इनके जो गुरु थे युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी को आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर, हमने लिखा है ना। ये इनके गुरु युक्तेश्वर गिरी हैं। इनकी शायद दी होली पुस्तक बड़ी फेमस है ना। ये महाअवतार बाबा जी हैं, ऐदर्श शक्ति थे जिन्होंने श्यामचरण लाहिड़ी महाशय को ज्ञान दिया था योग का, है ना। ऐदर्श रूप में थे ये, इसलिए इनको महाअवतार बाबा जी कहा जाता है। फिर इनके शिष्य लाहिड़ी महाशय थे और लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी रहे हैं। तो देखिए, ये योगी कथा अमृत या ऑटोग्राफी ऑफ योगी जो पुस्तक है वो है। 75 वर्ष उसको पूरे हो गए, तो ये 75 ईयर्स का लोगो लगा हुआ है पुस्तक। और होली साइंस जो दी होली साइंस बुक है, इनके जो गुरु हैं स्वामी विवेकानंद गिरी की ये पुस्तक है। तो परमहंस योगानंद ने भी काफ़ी पुस्तकों का लेखन किया। मानव की निरंतर खोज है, ईश्वर से वार्तालाप की विधि है, सफलता का नियम है, धर्म विज्ञान है, जहाँ है प्रकाश, जीने की कला, मानसिक अशांति कारण निवारण, आध्यात्मिक दैनंदिनी, द डिवाइन रोमांस, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, मेटाफिजिक्स, मेडिटेशंस, इनर पीस, साइंटिफिक हीलिंग, एफर्मेशंस, विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी, गुड टॉक विद अर्जुन, दी भगवत गीता में ना अर्जुन की जो टॉक हुई उसके बारे में है। दी Sanctuary of the Soul, a guide to effective prayer, talks and essays, prayers and affirmations, scriptural and commentaries, spiritual counsel और mystical poetry, लगभग ये इनकी रचनाएं रही हैं। तो आज हमने बहुत ही विस्तार से जाना परमहंस योगानंद के बारे में, जिन्होंने 20वीं सदी में योग की अलग जगाई थी और पहले हिंदू योग शिक्षक थे जो 32 वर्ष तक अमेरिका में रहकर योग का प्रचार किया, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। और इनकी मृत्यु भी अमेरिका में हुई और इन्हें दफनाया भी अमेरिका में ही गया था। तो आज के लिए इतना ही। आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई सजेशन हो तो निसंदेह निसंकोच आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।